नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, योग और आयुर्वेद पर आधारित इस कार्यक्रम में बात की जाती है आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर। बात की जाती है योग क्रियाओं को लेकर, कैसे आप योग और आयुर्वेद के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण तरीके से देते हैं। देखो, हम तो यही कहते हैं कि लोगों को कोई खास रोग नहीं होता, वो धीरे धीरे बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो जाने अनजाने की गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर कर देते हैं, कुछ बार अनजाने में हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि भाई हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो कई बार इसलिए हम कहते हैं कि भाई जाने अनजाने की गलतियों का परिणाम ही रोग है। जी बंसल जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको लेते हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, बताएं बताएं सर। हाँ, हाँ, हमारा घर नहीं हो रहा है। हम आपको 6-7 साल से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो सर ये मेरी मम्मी तो हर रोज आपके ही वीडियो देखते हैं फोन पर, टीवी पर। मतलब आपके सिवा कुछ देखती ही नहीं है, लेकिन जैसे कि कमी होने की वजह से हमने रहस्य किट और वो सब कुछ आपके उपाय है ना, वो मंगा लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारा घर नहीं हुआ है। अच्छा, घर नहीं हुआ। देखो कोई बात नहीं, देखो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस घर में रह रहे हो भी आपका ही है, मतलब किराए पे हो ना आप? नहीं, वो भाड़े का है अभी। हाँ, भाड़े का है ना, वही किराए का है, वो भी अपना ही है। देखो मतलब भाड़ा देना वो देना, कई बार क्या होता है आदमी लोन पे मकान ले लेता है, तो वो भी फिर किस्त 20 साल तक चुकाता रहता है, वो भी किराए पे ही हो गया। ये बस मन का ही खेल है। जो भाड़े पे है वो भी आपका अपना है, वो जितने दिन तक आप भाड़ा देते रहोगे आपका ही रहेगा। उसमें कोई दूसरा तो एंट्री कर नहीं सकता। मान लो कोई भी आदमी आकर आप एकदम एंट्री कर नहीं सकता, क्योंकि वो आपका मकान है। क्या होता है, ये हमारे दिमाग की ही सोच होती है कि मेरा अपना मकान होना चाहिए। तो अपना मकान जिसमें आप रहते हो अपना ही है। आप उसमें कुछ भी करें, चाहे दीवार पर आप कुछ भी लिखे, कोई रोकने वाला नहीं है। आप उसमें कोई हवन करें, कुछ भी करें, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो ये दिमाग में रहता है कि भाई मैं किराए पर हूँ। ये जीवन ही किराए पर है दोस्तों। ये कुछ दिन तक हम यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। कोई ये परमानेंट तो है नहीं, ना हम परमानेंट रहेंगे ना और कुछ रहेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जो मन के अंदर मंदिर में आप देखो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि कई बार क्या होता है, जो किराए का मकान है आपको जब तक पसंद है उसमें रहो, फिर दूसरा पसंद आ जाए उसमें रहो, फिर तीसरा पसंद आ जाए उसमें रहो। कई बार अपना लेने के बाद तो उल्टा फंस जाता है आदमी, दुख सुख उसी में भोगता रहता है। मान लो इसमें दुख चल रहे हैं तो चेंज कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि ये मेरा अपना मकान नहीं है। जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ जैसे भी रहते हैं, पर भगवान जहाँ भी रखता है बहुत ही अच्छा है। और किराए का तो अच्छा है, ब्याज पर लेकर पैसा लेकर बनाना गलत है। लेकिन फिर भी जो भारतीय संस्कृति है वो ये कहती है कि भाई अपना मकान होना चाहिए, चलो होना चाहिए। तो ये क्या होता है, देगा तो भगवान देगा, छप्पर फाड़ के देगा। तो आपने क्या करना है, देखो कब पैसा आ जाए, कब कितने मकान हो जाएं, आप खुद किराए पर देने लग जाओ, वक्त का कभी पता नहीं चलता। हम कह दें भाई ये हो सकता है, ये नहीं होता, लेकिन मन में संतोष ज़रूर होना चाहिए। तो ये तो चिंता करो ही मत, ये किराए पर। लेकिन आप ये क्रिया करो। अब इसमें भी क्या होता है, कई बार आदमी कर नहीं पाता, पूरी तरह छूट जाती है। तो आप एक काम करो आज से ही, क्योंकि ये दिन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये आभा मंडल की क्रिया करो। कई बार क्या होता है कि पहले हमें टीवी पर नहीं दिखाता, तो ये आभा मंडल की क्रिया आप देख लो। ये क्या करना है, 7 बार क्रिया करनी है। ये क्रिया देख लो बस। ये जो लड़की कर रही है आप देख रहे हो, इसको ये क्या होता है, हमारे चक्कर होते हैं, जहाँ जहाँ रुक रही है चक्कर है। जैसे अब ये रुकी आज्ञा चक्कर पर, फिर ये सहस्त्रार चक्कर पर रुक गई है, फिर इसने हाथ फैला दिए। ये पुंखड़ियाँ होती है, 1000 पुंखड़ियाँ, यानी जब तक सांस रोक के रखे, हाथों को रोक के रखे, फिर जैसे ही सांस छोड़ने लगो हाथ आ जाएंगे। ये आ गया सहस्त्रार चक्कर। देखो इसको मतलब क्लियर करना होता है, साफ करना, इस पर ध्यान दो। फिर ये आज्ञा चक्कर पर ध्यान दो, ये आज्ञा चक्कर आ गया, तो इसको देखो ध्यान से देखते रहें। फिर ये विशुद्धि चक्कर हो गया। ये जो ग्लैंड है हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो थायराइड के रोग होते हैं, ये उसके लिए। फिर ये आ गया देखो हृदय चक्कर, ये हृदय पर रुक गई है, ये हृदय चक्कर पर ध्यान दो। फिर ये आ गया देखो अब ये मणिपुर चक्कर, यानी समान वायु जहाँ रहती है मणिपुर चक्कर। फिर ये रुकेगी स्वादिष्टान चक्कर पर, अब ये स्वादिष्टान चक्कर पर रुकी। फिर ये मूलाधार चक्कर पर। तो ये 7 क्रिया 7 बार करनी है।
और 40 दिन तक करनी है आपने, 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए 40 दिन तक पहले लंब का उच्चारण करना है, क्योंकि पहले मूलाधार चक्र को 40 दिन तक हमने जागृत करना है। वो कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, कितना हमारा ध्यान भटकता है, कितना नहीं भटकता, उस पर ध्यान मत दो आपने लगातार करते रहना है। लेट के कर लो, बैठ के कर लो, खड़े खड़े कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये जो क्रिया जो दिखाई है मैंने चक्रों वाली, ये तो क्या है कि जो आपके चक्कर हैं उस पर एक तरह से झाड़ू का काम कर दिया आपने। जो हमारा आभा मंडल है उसको आपने क्लियर कर दिया, यानी जो बाहरी तत्व है उनसे आपने दूर कर दिया है। तो ये इसलिए हम हाथों को ऊपर लेकर जाते, चक्कर पर ध्यान देते थे, फिर आपने लेट के या बैठ के उस चक्कर पर ध्यान देना है 40 मिनट तक। मन दोस्तों भटकेगा, भटकने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। मन तो चंचल हो तो भटकेगा, मन में तो दुनिया भर के ख्याल आएंगे, आने दो। लेकिन फिर उसी टाइम फिर मूलाधार चक्र पर आप चले जाओ। तो आपने एक ही काम करना, लंबी गहरी सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, उस सांस पर ध्यान देना है। तो फिर धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो मूलाधार चक्कर आपको दिखाई देने लगेगा, वो हिलता हुआ भी दिखाई देगा, उसकी मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि वो सर्प के समान की नीची शक्ति होती है, वो तो एनर्जी है, वो शक्ति है, वो कुछ मतलब कोई आप उसको खोदोगे उदोगे कुछ नहीं दिखाई देगा, वो तो एक एनर्जी है, शक्ति है। जैसे अब तेज होगा, जैसे हमारा मोबाइल है दोस्तों, मोबाइल में क्या होगा, मोबाइल तो है, सब कुछ है, वो बात भी करा सकता है कुर गए, लेकिन उसमें चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। तो आपको कुछ भी बात ना कर सकते, कितने 1 लाख रुपए का मोबाइल ले आओ, जैसे ही उसको आप चार्ज करोगे, बिजली में लगाओगे, चार्जर पर लगाओगे, पहले वो 1% होगा, फिर 2%, 3%, धीरे 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 मतलब वो 100% तक हो जाएगा। फिर वो आपके कई दिन चल जाएगा। आपने मान लो 50% उसको चार्ज किया तो 50 दिन मतलब थोड़ी देर तक चलेगा। 100 कर दिया तो 100। मोबाइल वही है, सब कुछ वही है, भाई उसमें चार्जिंग है, आपने जितना उसको चार्ज कर दिया उतनी ही देर वो एनर्जी देता रहेगा, नहीं तो एनर्जी बंद कर देगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा शरीर है, हम मूलाधार चक्कर पर 40 दिन तक क्यों एनर्जी देते हैं, ये चार्ज किया जाता है। इस मूलाधार चक्कर को हमने चार्ज करना है, तो चार्ज में धीरे धीरे यही जो बीमारी हो गई है, जो रोग हो गए, उसमें मूलाधार चक्कर के भी रोग है, जैसे कब्ज रहना, पेट में ऐंठन रहना, पैरों में नीचे दर्द रहना, क्योंकि वायु विपरीत हो जाती है। जो पैरों में जो दर्द होता है वो मूलाधार चक्कर बिगड़ने के कारण होता है। तो मूलाधार चक्कर में एनर्जी होती ही नहीं है, तो लोग बाग दवाई खाते भी रहते हैं। देखो बीमारी जाएगी दवाई से ही, ये जो चक्कर होते हैं ये एनर्जी होती है, एनर्जी अंदर की एनर्जी। तो इसको हम जब बैटरी से चार्ज करेंगे, चार्ज कौन करेगा, मन के अंदर, जो मन के अंदर ही हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। कोई दूसरा पंडित पढ़े मंत्र पढ़े तो नहीं होगा, क्योंकि खाना आप खुद खाओगे तभी उसका स्वाद का पता चलेगा, और कितना अच्छा है कितना नहीं। आपके मुंह में राल तो आ सकती है लेकिन स्वाद का उसका पता नहीं चलेगा। जैसे आपने कह दिया गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे का आपको पता है दिमाग में, वो राल तो मुंह में आ जाएगी, लेकिन स्वाद का जब भी पता चलेगा जब आप खाओगे उसको। दूसरा खा रहा हो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वो कहेगा नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है, तो आपको लगेगा मिर्च ज़्यादा, तो एक बार आपके दिमाग में आएगा हाँ मिर्च ज़्यादा है, इसको मैं ज़रा संभल के खाऊं। लेकिन क्या होगा, जब तक आप खुद उसका टेस्ट नहीं ले लोगे जब तक आप नहीं बता सकते हो। ऐसे ही जो हमारी एनर्जी है, अब कई आदमी लगे रहते हैं भाई हम तो क्या कहें, हम तो कहते हैं भाई ठीक है जो जैसा कर रहा है वैसा करो, लेकिन इसका हमने खुद प्रैक्टिकल किया और कितनों पर करवाया है, उसके रिजल्ट आए हैं दोस्तों। तो ये पहले मूलाधार चक्कर पर 40 दिन तक 40 मिनट तक, देखो इसकी साइंस है। जैसे क्लास का पीरियड होता है वो 40 मिनट तक लगता है, 41 मिनट भी नहीं, 50 मिनट भी नहीं, 30 मिनट भी नहीं, 40 मिनट, क्योंकि एक आदमी की एनर्जी होती है कितनी देर तक वो एक चीज़ को कर सकता है, फिर पीरियड चेंज हो जाता है। अगर हम उसको कहें तू 3 घंटे बैठ जा, वो बैठेगा ही नहीं, ना वो 10 मिनट भी करेगा ना फिर 3 घंटे करेगा। तो आपने सिर्फ 40 मिनट तक आपने टाइम देना है और 40 दिन तक लगातार देना है एक चक्कर पे। तो ये 280 यानी 40 दिन एक चक्कर में, फिर स्वादी सांस का 40 पे, और उसमें आपने एक ही काम करना, लंब का उच्चारण करना है। पहले लंब का उच्चारण करना है, ध्यान लंब पर उच्चारण होगा और मूलाधार चक्कर पर आपने देखना है। फिर आप देखोगे धीरे 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 उसमें एनर्जी दौड़ी। जो आपके पैरों में दर्द था, जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी आपकी, फिर धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी काम करने लगी। फिर मैं कहता हूँ बीमारी जाएगी दवाई से ही। हम कहते हैं भैया इन चक्रों को तू खोल ले तेरी बीमारी चली जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रामचंद्र जी ने हमें एक ही संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो वो दवाई से ही ठीक हुए। मतलब ये नहीं है कि महाराज राम जी दे दूँ आशीर्वाद दे दिया, चल मेरा भाई है मैं इसको आशीर्वाद दे दूँ। भगवान ने भी अपने भाई को भी आशीर्वाद नहीं दिया था कि तू चल ठीक हो जाए, रात भर रोते रहे उसकी याद में। तो देखो
ये हमें पुरानी हिस्ट्री से सीखना ही होता है, यही सीख मिलती है कि फिर ऋषि आए, मतलब वैद्य आए, उन्होंने दवाई बताई, हनुमान जी दवाई ले उन्होंने सुंघाई, आदमी फिर वो ठीक हुए। तो सारी चीज़ है, उन्होंने पूजा पाठ भी करी, जब युद्ध किया पहले पूजा पाठ की, फिर आपने युद्ध की रखी, फिर जीत हुई। जीत हार तो एक लगी रहती है दोस्तों, एक अलग बात है। तो इसलिए कहता हूँ पहले मूलाधार चक्कर को आपने प्रभावित करना 40 दिन तक, और ये क्रिया करनी है, और साथ में अपनी नसों को खोलना है। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, नसों में गंद फटा रहता है, वो गंद खुलता नहीं है। जब अंदर गंदगी हो, मान लो कहीं गंदगी में आपको बैठा दें, हम कहे भैया तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, तेरे को बहुत धन मिलेगा, आप गंदी जगह बैठे रहो, आप नहीं बैठोगे। न्यू कहे यार मैंने धन नहीं चाहिए, मैं गंदी जगह में नहीं बैठूंगा। ऐसे ही जो लक्ष्मी है, परमात्मा है, गंदी जगह पर नहीं रहेगी, रुकेगी नहीं। तो जो हमारी नसों में ब्लॉकेज चल रही है दोस्तों, हमने उसको भी शुद्ध करना है। कि आप ये सोचो कि मेरी बीमारी 25 रव है और मैं भगवान का भजन कर लूँ और मैं भगवान को पा लूँगा, पा ही नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि भगवान अच्छी जगह पे आएगा, गंदी जगह पे क्यों आएगा? आपका शरीर गंद होगा, बीमार से ग्रस्त होगा, आप खर खर करते रहोगे, आप पैरों में दर्द है, मैं तो मर गया, मैं मर गया, मर गया, मर गया करते रहोगे, तो भगवान क्यों आएगा आपके पास? वो तो खुशहाली में जाएगा। आप किसी के मरने पर तो जाओ हालत में, ब्याह शादी में कपड़े वपड़े अच्छी तरह ठंड बन कर जाते हो, तो समझो बात ने। जब आप किसी की मौत पर जाओगे तो ढीला सा मुंह कर लोगे, चाहे आपको हंसी भी आती हो फिर भी ढीला कर लोगे, वहाँ पूरी एक्टिंग करोगे आप। मतलब आम आदमी करता हमारे जैसा भी कर लेता है, हम ये कह दे हम ना करते हम भी कर लेते हैं। अगर हंसी भी आ रही होगी तो रोक लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो जिसके नज़दीक होता है उसी को उतना ही दुख होता है, जो दूर होता है दुख नहीं होता। अब जैसे हम कई भाई यार दोस्त के किसी के घर में हो जाए, मतलब वो दूर का हो, तो हम भी चले जाते हैं, वो चारिकता निभानी होती है, कई बार हमें देखा भी नहीं होता, तो इसलिए हमें ज़्यादा दुख आएगा नहीं। नज़दीक होगा तो दुख आएगा, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो भगवान भी है जब कब आएगा, जब आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर आपका शरीर में कोई भी रोग होगा तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी, ना भगवान आपको आप पा सकते हो, कितना भी कुछ कर लो। तो इसलिए स्वस्थ शरीर रहते, और सिर्फ आपने अपनी नसों को खोलना। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले नसों को खोलो, उसमें कोई रोग ना रहना चाहिए। अगर रोग रहेगा तो धनवन आएगा लेकिन फौरन जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जाएगा ज़्यादा, और फिर वो एक अंग को भी लेकर चला जाएगा, यानी अंग का दान मान लेता है तो क्या नहीं दान, तो दान लेकर चला जाता है, यानी आपको अंग को लेकर चला जाएगा। तो इसलिए आपने आपका अंग कोई ना दान देना पड़े। वो डॉक्टरों को दान देते हो ना तुम, वो अपनी इच्छा से नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर काट देते हैं। तो ये कैसे काटते हैं देखो, अब मैं दिखाऊंगा ये कैसे काटने की नौबत आती है। एक एक को देखो, ये वेरी कॉन्सिक्वेंस हुई है, ये नसों में रुकावट आई है। ये देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको, जो हमारी नसें चल रही हैं। अब ये देखो वेरी कॉन्सिक्वेंस कैसे होती हैं। ये देखो ये लेडीज़ हमारे पास आई थी, ये जो आप देख रहे हो ये सूजन सी है, इनकी नीली नीली नसें पड़ी हैं, घुटनों का ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोल दिया इनका, क्योंकि खून आ नहीं रहा, नीचे तक देखो कालापन आ रहा है। ये देखो पैरों में देखो काले काले निशान हो गए, और ये नज़दीक से देखोगे तो ये वेरी कॉन्सिक्वेंस होने लग रही है, इनका खून का संचार नहीं आ रहा। ये देखो नीली नसें दिखी ना आपको दोस्तों, ये नज़दीक से। इनके घुटनों में इतना दर्द होता है कि पूछो मत करे जी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट मार दिया हो। तो ये क्या होता है ये। अब फिर मैं दूसरा पैर दिखाता हूँ आपको, इसी इन्हीं का लेडीज़ का दूसरा पैर भी देखो ध्यान से। अब ये देखो, अब ये वेरी कॉन्सिक्वेंस होगी, ये नसें और ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब ये कालापन भी आने लग गया आपको। तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती चली गई है। ये देख लो नीचे तक, ये दूसरे पैर में भी है, ये हालत देख लो। दूसरे पैर में थोड़ी कम है, लेकिन बीमारी आने लग रही है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो, ये कोई मतलब वो नहीं है फोटो, ये लेडीज रियल लेडीज़ है। अब ये देखो इनकी नसें अभी दूसरे पैर में कम है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ जाएंगी। फिर ये स्थिति कैसे कंडीशन खराब हो जाती है। अब ये पैर सूज गया है, हालत बुरी हो गई है, सारा काला पैर देखा भी नहीं जाता। अब ये लेडीज़ कह रही मैं जीन्स ही नहीं पहन पाती, हालत बुरी होगी, देखो कितने मोटे मोटे पैर हो गए। ये वेरिकोस वेन ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाए तो ऐसा हो जाता है, फिर पैरों में सूजन भी आएगी। ये हालत देख लो। अब ये पैर काला भी पड़ जाता है, नीचे से जो काटने की नौबत आती है, ये मैं जेंट्स का दिखा रहा हूँ। ये जब बिल्कुल ही काला पड़ जाए तो डॉक्टर फिर काटने की नौबत। इस आदमी का लोगों ने डॉक्टरों ने कहा ये पैर कटेगा जी नीचे से, क्योंकि खून की मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रही।
फिर ये अंग दान में चला गया, ये अब इसे हम दान कह देते हैं, तो ये डॉक्टर दान ले लेते हैं जी। हालांकि उसे दान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको ये दान ना देना पड़े अपने किसी अंग का, आप सिर्फ अपनी नसों को खोलें। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपनी नसें खोलना चाहते हैं, अगर आप इस भयंकर स्थिति में नहीं फंसना चाहते, तो एक बार आप सलाह अवश्य लें, क्योंकि जब आप सलाह लेते हैं, बात करते हैं, तो आपको प्राकृतिक निदान बताया जाता है, आयुर्वेदिक उपचार आपको बताया जाता है, जिससे कि लाभ आप पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। इसी बीच बंसल जी कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी बताएं सर। हेलो, बताएं सर, बताएं। हाँ सर से बात की सर। हाँ नमस्कार सर। बताएं सर। जी मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं मुकेश जी। जी मैं मुकेश बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। मुझे अपने पिताजी के बारे में बात करनी है सर। बताएं सर, बताएं। वेलकम। जी मेरे पिताजी को क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है किडनी की? जी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है 6.5 ml। तो कोई बात नहीं, देखो जो हमारे यहाँ नीचे नंबर दिया ना, पूरी रिपोर्ट एक बार सेंड कर दो, तो उससे बहुत अच्छा हम बता पाएंगे। डायबिटीज थी आपके फादर को? जी क्या करें सर? डायबिटीज, शुगर है? हाँ शुगर भी है और यूरिन की बार होती है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब ये मैं बता रहा हूँ, डायबिटीज के कारण ही फिर धीरे धीरे किडनी खराब होने लग जाती है। यही मैं दुनिया को समझाता हूँ, फिर वो धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़कर हालत क्या हो जाती है मैं दिखाता हूँ। देखो एक हमारे पास पेशेंट आए थे, उनको डायबिटीज थी, डायबिटीज के बाद फिर क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद किडनी खराब होगी, किडनी खराब होने के बाद उनको डायलिसिस होने लग गया। देखो क्या हालत होगी। अब देखो, अब ये थैली लटका कर बेचारे घूमते रहते हैं, हालत बुरी हो रही है, देखो क्या हालत होगी। अब ये देख लो दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्त रहते आप इलाज करो, अपना वक्त रहते इलाज करो। आप अंग्रेजी दवाई भी खा रहे हो तो साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी ज़रूर सलाह ले लो। कई बार क्या होता है, एलोपैथी इलाज इतना अच्छा नहीं हो पाता या वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स करोगे तो मैं कह रहा हूँ अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखो ये लेकर हालत बुरी, तो इसमें क्या करें, जिनको भी डायबिटीज होगी, एक तो ये जूस पिए करेले टमाटर का, और ये मैं दिखा भी देता हूँ जूस। एक करेला लें, 3-4 टमाटर, ये देख लें इसको कैसे करना आपने, ये देख लें एक बार पूरी तरह देखें पिक्चर को, ये कैसे जूस निकलता है। ये जूसर से ही निकलेगा, मतलब और किसी चीज़ से नहीं निकलेगा। देखो जूसर में डाल दिया आपने, ये जूसर से ही निकल पाता है। तो इसको पूरा ध्यान से देख लें। ये टमाटर लें, 2-3 टमाटर ले लें, एक करेला, 2-3 टमाटर, और पत्ते ले लें, मूली के पत्ते या उसके पत्ते, तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। कोई भी संशय अगर मन में बना हुआ है तो इन नंबर्स पर आपको फ़ोन करना होगा। बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं। वो डॉक्टर साहब मेरे बहुत झाइयाँ हो गई हैं। अच्छा, 1 साल करीब हो गया है, ठीक नहीं हो रही हैं। 1 साल हो गया ना जी, तो हाँ बहुत ट्रीटमेंट बहुत कराया। नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो ये क्या होता है, ये भी एक नसों की ही रुकावट होती है, जो नसें धीरे धीरे नहीं आती तो फिर झाइयाँ ज़्यादा पड़ने लग जाती हैं, या पेट की कई बार खराबी के कारण भी झाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं। तो चेहरे पे है क्या? पूरी चेहरे पे है जी आपकी? चेहरे पे है? चेहरे पे है, लेकिन ज्यादा नहीं, जितना हुई थी ना उतनी ही है, ना वो कम हो रही है और ना ही जा रही है। नहीं देखो, बीमारी तो बीमारी है, हम तो ये कह दे बीमारी तो कोई भी हो बीमारी है, वो अगर वो ना जाएगी तो फिर तो बड़ा परेशान हो जाता आदमी। एक तो इसमें क्या करे, मुल्तानी मिट्टी भिगो कर रख ले, मुल्तानी मिट्टी, उसका आप लेप लगाएं नहाने से पहले, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। दूसरा काम करना, हल्दी और शहद मिला कर रख लें, हल्दी और शहद मिला कर रख लें, वो भी फिर चेहरे पर लगाएं, उससे भी बहुत अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो झाइयाँ पड़नी बहुत कम हो जाती हैं, और ये इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है झाइयों के लिए, तो नसों को खोलने का। और मैं तो आपको भी एक सलाह दूंगा, अगर बीमारी अभी स्टार्ट हुई है तो नसों का एक खोलने का कोर्स आप भी मंगाओ। हो सकता है किसी न किसी नस में या वेन्स में रुकावट हो, तो रुकावट के कारण भी फिर काम नहीं बनता है, तो वो एक कोर्स लगभग डॉक्टरों की सलाह लेकर आप करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। और ये जो मैंने उपाय बताया ये करें। और इसमें सबसे बेस्ट है झाइयों के लिए संतरे का जूस पीना। संतरे का आप जूस लगातार पियो, संतरे का जूस, और वो संतरा निकाल कर उसको चेहरे पर मारो भी, और उससे फिर अपना गर्म पानी से धो लो।
तो इससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा जी जाइयों में। या जाइयों में क्या करना है, आपने नींबू लेना है, नींबू लेके उसको अच्छी तरह रगड़ना चेहरे पर, बहुत अच्छी तरह चेहरे पर रगड़ें, फिर गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं। वो भी क्या होगा, ये धीरे धीरे जो टिश्यू पड़ जाते हैं उनको साफ़ करता है, क्लीन करने लग जाता है धीरे धीरे। थोड़ी देर चिरमिराहट मचेगा लेकिन फिर बहुत अच्छा आराम है। या फिर हल्दी और शहद का उस पर आप लेप लगाएं, तो ये करें। और जिनके भी चेहरे पर झाइयाँ हैं या और पे है, वो आभा मंडल की क्रिया जरूर करें, क्योंकि उससे भी चेहरा अच्छी तरह दमकने लगेगा। ये आभा मंडल की क्रिया मैं बार बार क्यों दिखाता हूँ दोस्तों, ये इसलिए दिखाता हूँ कि दर्शक बार बार जुड़ते रहते हैं, नए नए जुड़ते रहते हैं, तो देख लें कहीं गलतफहमी में ना रहे और इसको पूरा ध्यान से देखें और पूरे आराम से करें। ये 7 बार क्रिया करनी पड़ती है। ये भी आपके चेहरे को चमकाने में, दमकाने में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये तो अंदर से, जो अंदर से सुंदरता लाती है, ये इसका काम है अंदर से सुंदरता लाना। एक एक अपने चक्र को खोल देना, जो एनर्जी है, चक्कर एनर्जी होती है दोस्तों, उसको खोल लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। और मैं तक ये कहता हूँ, कोई भी हल्का सा भी रोग आ गया है उसका आप तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लेकर इलाज कराएंगे तो अच्छा है। आप कहीं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, हमारे यहाँ भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, या आप बाहर जहाँ पे रहते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपकी अपनी मर्जी है। जी बंसल जी, YouTube के माध्यम से हमारे साथ योगेश कुमार जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर अंडरवेट के लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखो, अंडरवेट के लिए तो हमारे डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा एक उपाय बनाया है, बहुत ही अच्छा मतलब ट्रीटमेंट बनाया है। वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा काम क्या करना है, 1-2 छुहारा खाएं और दूध में उबाल कर ये लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बंसल जी, हम अंडरवेट को लेकर बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अंडरवेट होते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करने के लिए भी सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। नहीं, सप्लीमेंट देखो अच्छा है, हम ये कह देंगे गलत है ना, बहुत से अच्छे आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आदमी अपने पर खुद पर विश्वास नहीं करता। तो मैं तो कह रहा हूँ केला दूध में डालकर अच्छी तरह उसका फैट के, और उसमें चीनी ना डाला। कई बच्चे चीनी डाल लेते हैं, चीनी की जगह क्या करना आपने, 1-2 छुहारा डालें, 5-7 मुनक्का डालें, तो ये अगर पिएंगे तो इससे एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। जी बंसल जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ सर, जरा सर बैदराज जी से हमारे इधर बात करा दो प्लीज। हाँ बताएं सर, बताएं। बैदराज जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ। हाँ सर नमस्कार सर, मैं इधर लक्ष्मी नेगी बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। मैं 3 महीने से मेरी वाइफ दवा खा रही है। अच्छा, किस चीज की? ये घुटनों की सर। आपके जो बैदराज जी हैं साइकिल साहब, उनके माध्यम से इलाज चल रहा था इनका। अच्छा जी। तो उनसे ही कांटेक्ट करके बोला कि आप बैदराज जी से एक बार बात करो। इसका राइट हैंड का जो घुटना है उसमें काफी पेन हो रहा है। अच्छा, कब से पेन है ये? वैसे पेन बैदराज जी को तो काफी सालों से है, लेकिन अभी इसका एलोपैथिक में इलाज चल रहा था जीटीबी हॉस्पिटल से, तो थोड़ा आराम था, पर लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, तो कोई इसमें तो नसों का खोल, आप हमारे यहाँ से भी कोई कोर्स मंगाया या नहीं आपने? आपके यहाँ से सर मैंने 3 महीने से दवा खा रहा हूँ, 6,000 रुपए महीने की। अच्छा, 6,000 रुपये महीने की? इतना महंगा थोड़ा ना होता है। हाँ वही 6,000 रुपए की एवरेज पड़ती है। कोई बात नहीं, वो तो सर कोई बात नहीं, तबियत ठीक हो जाए वही गनीमत है। हाँ नहीं, इससे 3 महीने में क्या % आराम पड़ा या नहीं पड़ा ये बताओ बस। हाँ फर्क सर ये है, स्वेलिंग एक तो कम हो गई। अच्छा, स्वेलिंग कम हो गई, थोड़ा शरीर में जो है थोड़ा सा जान आ गई, पहले कमजोर बहुत हो गई थी ये। हाँ ठीक है। देखो ऐसा नसों का खोलने का कोर्स देते हैं हम, यही दुनिया को हम समझाते हैं, बताते भी हैं। तो खैर कोई महंगा सस्ता तो एक अलग बेटर है, वो आपने बहुत अच्छा किया बात। तो लेकिन ये धीरे धीरे करोगे तो आराम पड़ेगा। अरे एक बार दिल्ली में रहते हो तो एक बार आ जाओ, डॉक्टरों से मिल भी लो, तो कोई परेशानी नहीं है और अच्छा रहेगा, क्योंकि देखने से अच्छा पता चलता है। कई बार क्या होता है फ़ोन पर इतनी अच्छी तरह बात नहीं हो पाती है, लेकिन आ जाओगे तो अच्छा है। वैसे तो या फिर वीडियो को एक बार कॉल कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो नज़दीक ही रहते हो, तो एक बार आकर मिल लो। और हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर वाली क्रिया करवाते हो, जो हम बताते हैं क्रिया, ये दिखा भी देता हूँ, एक बार देख भी लो आप जरा। हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करो, मैं क्रिया दिखा भी रहा हूँ। ये क्रिया करवाते हो जी आप उनको? हेलो, ये हिप्स दीवार पर पैर ऊपर क्रिया करवाते हो? हाँ सर है, एक बात करना। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। वो दीवार पर पैर करके, हाँ दीवार पर पैर ऊपर रख के क्रिया करते हो आप? ऊपर पैर करने नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं ये कह रहा हूँ ये क्रिया करते हो आप दीवार पर पैर रख के, ऊपर पैर रख के? हेलो, शायद हमारी आवाज तक नहीं जा पा रही है जी।
चलो कोई बात नहीं, फिर फ़ोन कर लेना जी। आपकी आवाज़ कई बार डिस्टर्बेंस हो रही, कट रही है जी। कई बार ऐसा होता है कि आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं होते, जिसकी वजह से सही जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती और समाधान देने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं, कोई संशय अगर आपके मन में है, तो आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं। अन्यथा आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उन पर कार्यक्रम के बाद भी फ़ोन कर सकते हैं। बंसल जी, कई बार प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि 6-6 महीने 3-3 महीने व्यक्ति दवा खाता है, लेकिन लाभ उसको नहीं मिल पाता है। नहीं, लाभ नहीं मिल पाता ये नहीं बात नहीं, लाभ तो होता है, लेकिन वो 1-2% होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे कई बार क्या होता है, गंदे नाले का पानी हो, उसमें आप 10 बाल्टी पानी साफ डाल दो तो उसको पता ही ना चलेगा, वो एकदम गंदा हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, बीमारी बढ़ी हुई बहुत होती है। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसलिए तो मैं कहता हूँ बीमारी को बढ़ने मत दो। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द होना है तो तुरंत नसों का खोलने का आप कोर्स करो। खाली ये नहीं है पैसे ही लगेगा, पैसा नहीं है। जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बताते ये भी है, लेकिन क्या होता है, बीमारी मारी यानी माँ ने मार दिया। तो मारी का क्या मतलब, बी और मारी, मतलब ये क्या होता है, मारी माँ को याद करना होता है। और माँ के मतलब कई बार आदमी को भूल जाता है, तो माँ भी कभी याद आती है। जब बीमारी हो जाती है, हाय माँ मर गया, मैं हाय माँ मर गया, माँ ने वैसे याद नहीं करेगा। तो क्या होता है, ये बीमारी भी जब मार देती है कि माँ को तू याद कर ले। तो तूने जो माँ को मार दिया है अपनी को, जो अंदर से मर गई है, क्योंकि ध्यान ही ना देता, शादी हो पास माँ ने कहाँ याद करता, बीबी को याद करता आदमी, तो माँ को तो मार ही देता है एक तरह से। तो ये क्या होता है, फिर बीमारी आती है, फिर वो माँ को याद करता है, फिर बीबी को याद नहीं करता। कभी भी देखो, किसी भी व्यक्ति को देखना, बीबी को याद नहीं करेगा, तो माँ को याद करता है। तो इसलिए माँ को याद करो, और माँ क्या करती है उस पर फिर अपने दान दो, वही खानदान जब ही चलेगा। तो ये कई बार बड़े रहस्य हैं दोस्तों, अगर करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। जी बंसल जी, इसी बीच कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो जी हाँ नमस्कार जी, बताएं। हाँ जी सर, मैं यूपी से बात कर रही हूँ। हाँ बताएं जी। तो मुझे वीकनेस रहती है, चक्कर आते हैं, बॉडी पेन रहता है। अच्छा, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रही हूँ ना अभी। अच्छा इंसुलिन ले रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ तो जी। आप ये करो, देखो मैं जूस दिखाते हैं, वो जूस पियो, एक करेला 3-4 टमाटर का। हमारा कोर्स किया है अपना कोई? नहीं सर, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे आप यहाँ से। कोई बात नहीं, तो ये ले लोगे तो अच्छा है। देखो हम तो यही कहेंगे, डायबिटीज़ का जो इंग्लिश कर रहे हो साथ में ये भी करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि करेले में भी इंसुलिन होती है, टमाटर में भी इंसुलिन होती है। तो एक तो ये करें, और गेहूँ चना और जौ, गेहूँ चना जौ इसकी रोस्टेड करके रोटी खाएं, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और आभा मंडल की क्रिया आप भी करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो देखो शरीर में जो रोग है वो तो जाएंगे दवाई से ही, और जो अंदर मन के अंदर रोग हो जाते हैं, फिर आदमी कहता मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं होगा, वो जाएंगे इस आभा मंडल की क्रिया से। तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आभा मंडल की क्रिया आप भी, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा करो। और बहुत ही, जिस अंग का रोग हो उस अंग तक पहुँचने में टाइम लगता है 40 दिन। जैसे मूलाधार चक्कर पे मान लो, फिर आपके पेट के रोग हो गए तो फिर 80 दिन लग जाएंगे। हार्ट का रोग हो जाता है 100, मतलब टाइम लगेगा, वक्त लग जाता है। तो 40 दिन मतलब रोक लो। अब थायराइड का जिसको मान लो रोग हो गया, क्योंकि ये चौथा ग्लैंड हो गया, यानी 5वां ग्लैंड हो गया, तो 5 चौक 20 यानी 200 दिन तो लगे ही लगेंगे इस ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए, आने के लिए, क्योंकि इस पर ध्यान देने के लिए। और जैसे थायराइड में क्या होता है, फिर लंबी बीमारी होती है, तो कहाँ आदमी को ठीक हो पाता है, तो दवाई खाता रहता है, कभी 50 mg, कभी 100 mg, कभी 150 mg, कभी और होती। और थायराइड में क्या होता है, ये खाल लटक जाती है। तो मैं दिखा भी देता हूँ कैसे शरीर छोड़ देता है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हो, देखो ये शरीर मतलब छोड़ दिया इसने, मतलब शरीर ने बिल्कुल छोड़ दिया था। थायराइड में फिर क्या कंडीशन हो जाती है, आप देख लो, खुद आपने शरीर को देख लो दोस्तों। आपका शरीर ऐसा ना हो पाए, मैं तो ये कह रहा हूँ तना हुआ बॉडी रहनी चाहिए। तो आदमी फिर कई बार क्या होता है, लोभ कर जाता है, लोभ का कारण ही काम खराब हो जाता है। तो आप कभी भी जैसे ही रोग हो जाए उसका तुरंत इलाज करो। मैं तो ये कह रहा हूँ देर ना करें, आज का काम आज ही करोगे तो अच्छा रहेगा, कल पर छोड़ दोगे तो हालत फिर बुरी होनी ही होनी है। बिल्कुल दर्शकों, आप अपने रोगों के प्रति लापरवाह ना रहें, आप सजग रहें। आपको ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है कि आप अपने रोगों को शुरुआती लक्षणों में ही पहचान कर उसका उपचार कर लें। और अगर आप आयुर्वेद के सहारे से अपने रोगों का उपचार करते हैं तो निसंदेह स्थायी लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार जी, नमस्कार।